Assalamualaikum student, I'm your teacher असलम सर असलम यार फॉर फिज़िक्स लैब टीचर। अच्छा मैंने जो लास्ट वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से रीडिंग देनी है। तो आपका ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है, मैंने आपसे कहा था कि अब हमें परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल इन क्वेश्चन पेपर। तो आप देखें आपके पास ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये पेज नंबर 3 आपके पास है। इसके अंदर टू डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। तो ये मैं आपको पूरा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये लास्ट में होती है। बट ये सिंपल प्रैक्टिकल है, इसके अंदर इक्वेशन स्टार्टिंग के अंदर ही दी हुई है, ठीक है ना। तो ये आप देखें सबसे फर्स्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीडिंग किस तरह से लेनी है। इसके सबसे फर्स्ट जो नंबर 1 है, और नंबर 1 जो पॉइंट है इसके अंदर लिखा हुआ है एडजस्ट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम सो दैट सच दैट द लेंथ इज़ 0.800 मीटर, डिस्टेंस द बॉब साइडवे थ्रू अ स्मॉल एंगल एंड अलाउ द पेंडुलम टू ऑसिलेट, रिकॉर्ड द टाइम T1 T2 20 ऑसिलेशन, नोट द फर्स्ट रीडिंग ऑब्टेन T1 देन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट नंबर T2। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंथ जो है वो हमारी, आपको शायद याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने जो लेंथ है वो 0.8 पे मार्क किया हुआ था। तो जो 0.8 पे मार्क किया हुआ इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल पेंडुलम के अंदर हम 0.8, ये जो मार्क है ना, ये मार्क हमारा बिल्कुल बॉटम में, वुडन ब्लॉक के बॉटम में नज़र आना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा लाइट। ये जब ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब अब हमारे पास जो लेंथ है, अब ये लेंथ हमारे पास 0.800 मीटर है, ठीक है। ये क्लैंप पे हम इसको फिक्स करते हैं, क्लैंप का मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल लेंथ है। अब इसकी लेंथ है, हम थोड़ा सा क्लैंप को बाहर मूव करेंगे, ये कीज़ हैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये अब हमारे पास टोटल जो लेंथ है पेंडुलम की ये 0.800 मीटर है। अब हमें ऑसिलेशन करनी है, तो ऑसिलेशन अब जो हम करेंगे, तो अब देखें हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ जो हमारे पास अब जो आ रही है, ये आ रही है लेंथ जो है वो मीटर ऑलवेज 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब हमें, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसमें तो उन्होंने कहा है कि सिंपल स्मॉल T1 स्मॉल T2 करें, लेकिन जब आगे जाके क्वेश्चंस करोगे तो सिर्फ कैपिटल डी कहेगा, लेकिन कैपिटल डी का मतलब 4 कॉलम T1 T2 एवरेज टाइम देन यू विल फाइंड कैपिटल टी, ठीक है। तो स्मॉल T1 देन अगेन रिपीटेड T2 विद यूनिट सेकेंड, देन यू विल टेक एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का मतलब T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल फाइंड कैपिटल टी, इट मीन्स एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हैं वो हैं 20। अब हम 20 ऑसिलेशन लेंगे तो सबसे फर्स्ट रिपीट करेंगे T1 T2 देन एवरेज टाइम, देन विल फाइंड कैपिटल टी। आप हमेशा याद रख लें कैपिटल, अब जितने भी आप रीडिंग्स लोगे 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल 2 डेसिमल। अब हमारे पास ये स्टॉप वॉच है, अब आप देखें ये स्टॉप वॉच है, हाउ टू रन द स्टॉप वॉच, स्टार्ट स्टॉप देन रीसेट, स्टार्ट स्टॉप देन रीसेट। तो ये अब हमारे पास जो रीडिंग्स हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो 0 है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, देन ये सेकंड्स है आपके पास, देन मिली सेकंड्स है, ठीक है। तो मिनट का काम ऑसिलेशन में कोई नहीं होता, तो आपके पास ये 4 जो 0 नज़र आ रहे हैं ना आगे डॉट के बाद, 2 डॉट के बाद, इसका सारा इसकी सारी वर्किंग होगी कि हाउ टू गेट द ऑसिलेशंस इन पेंडुलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और बात बता दूं, जब सिंपल पेंडुलम करेंगे तो आप चाहें तो डायरेक्टली स्टार्ट करें, लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट करने में थोड़ा सा मोशन में आप देखें ये स्टेबल नहीं होता। तो आप 1-2 ऑसिलेशंस को जाने दें, फिर उसके बाद आप, जैसे आपने छोड़ा, आपने रिलीज़ किया पेंडुलम 1-2, इस तरह से 1-2 ऑसिलेशंस को जाने दें, फिर आप स्टार्ट करें जब ये स्टेबल हो। तो 1-2 ऑसिलेशंस को हमेशा छोड़ देते हैं इसके अंदर, लेकिन आगे जाके जब आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे जिसमें स्केल को ऑसिलेट करना हो या किसी वुडन स्ट्रिप को, तो फिर आप ऑसिलेशंस डाई हो जाती है, तो उसमें आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना होता है, क्योंकि आपका हाथ जब सेट हो जाएगा इसके अंदर कि हाउ टू गेट द ऑसिलेशंस, तो उसके बाद आपका काम चल पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ये करना पड़ेगा आपको कि आपको ऑसिलेशंस करनी है 20, तो वो होगा T1, दोबारा रिपीट करोगे T2। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूँ, और इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है पॉइंट 1 के अंदर कि आपको स्मॉल एंगल से ऑसिलेट करना है, तो मैं स्मॉल एंगल से इसको ऑसिलेट करता हूँ, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही जाने देता हूँ, और अब मैं स्टार्ट करूँगा, 1-2 ऑसिलेशन ऐसे जाने दूँगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखें हमारे पास जो टाइम आ रहा है 20 ऑसिलेशंस का ये आ रहा है 35.91 सेकेंड। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे
35.91 सेकेंड। 2 डेसिमल प्लेसेस पे रखें, तो पूरे प्रैक्टिकल में हमें 2 डेसिमल्स पे रखना होगा। 1 डेसिमल तो फिर पूरी सीक्वेंस 1 डेसिमल में रहती है। तो अभी हमने सिर्फ T1 रिपीट किया, देन अगेन रिपीट करेंगे। 2 दफ़ा रिपीट करने से ये होता है कि एरर रिड्यूस होता है, एरर कम होता है। तो अब हमारे पास 35.91 सेकेंड आया T1। अब दोबारा रिपीट करेंगे, T2 होगा हमारे पास। अब दोबारा हम 1-2 ऑसिलेशंस को जाने देंगे। स्मॉल एंगल से ऑसिलेट किया, नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड देन 20। 35.94 सेकेंड, बहुत क्लोज है। तो ये T2 रिपीट हुआ 35.94 सेकेंड, 35.94 सेकेंड्स। तो अब आप देखें हमारे पास इनका दोनों का मीन कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 35, ठीक है। अब हमें 35.91 प्लस 35.94 दोनों का एवरेज निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो हमारे पास जो एवरेज है 35.925, बट हम 2 डेसिमल पे इसको मेंटेन करेंगे। तो 35.93 जंप करेगा तो ये 2 जो है वो 3 पे चला जाएगा, क्योंकि आगे इसके 5 है। अब क्या करेंगे हम, इसी की डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, तो ये एक ऑसिलेशन का टाइम आएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1.796। तो ये आएगा 1.80 सेकेंड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। बेसिकली इनको ये टाइम चाहिए, जो ये कैपिटल डी है, इनको चाहिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन ये करने के लिए हमें ये सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है, T1 T2 एवरेज। इसमें क्या होता है, हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फ़र्स्ट रीडिंग आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब आप देखें, अब हमारे पास जो है बाय वेरिंग अ लेंथ। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, T1 और T2 के बिटवीन ज़्यादा टाइम में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड टाइम है। तो इसमें 0.50 से ज़्यादा सेकंड का गैप नहीं आना चाहिए। अगर ये गैप आ रहा है तो फिर आपके ग्राफ के अंदर पॉइंट्स दूर चले जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि क्लोज होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड टाइम है। अच्छा अब हमारे पास देखें लिखा हुआ है, अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब ये जो चीज़ है ना, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर देखें, सबसे पहले कह रहा है बाय वेरिंग अ लेंथ। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर पुट करेंगे, क्योंकि और रीडिंग कितनी चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। बाय वेरिंग अ लेंथ ऑफ L हमने लिख लिया, ठीक है। यूनिट दे दिया हेडिंग में, बॉडी में हम यूनिट कोई भी शो नहीं करेंगे। देन हमारे पास उन्होंने रेंज बता दी विद द रेंज ऑफ 0.1 से 0.8, 0.1 सबसे कम और मैक्सिमम 0.8। अब इसी रेंज के अंदर हमें कवर करना है, ठीक है। और मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि हमें एक फार्मूला लगाया था, शायद आपको याद होगा, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग -1। तो लार्जर वैल्यू हमारे पास क्या थी, आपको शायद पता होगा कि 0.8, स्मॉलर वैल्यू 0.1, देन n-1 6 -1, मतलब नंबर ऑफ रीडिंग -1। तो हमारे पास एक डिफरेंस आया था, शायद आपको याद होगा, कॉमन डिफरेंस। इस फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं 0.140 का डिफरेंस। तो जब आप 0.14 को ऐड करते जाते हैं तो ये सब की सब वैल्यूज़ जो है वो सिमिलर आती, जैसे लाइक 0.240, 0.380, 0.520। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो गौर से देखेंगे तो उनको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से फार्मूला अप्लाई किया था, और ये डिफरेंस हमारे पास आया था, कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 0.52 के बाद 0.66। अब ये सारी रीडिंग्स हमारे पास बन जाएंगी। अच्छा ये रेंज हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद जो है वो T1 T2 सिमिलर, वही कैपिटल टी का मतलब स्मॉल T1, ठीक है। देन अगेन रिपीटेड T2, देन यू विल फाइंड एवरेज टाइम। एवरेज के ऊपर आप ज़रूर शो करें T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। देन कैपिटल T आएगा आपके पास, एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। हम 20 ऑसिलेशन लेंगे। उसके अलावा आपके पास एक एडिशनल कॉलम है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, T स्क्वायर। T स्क्वायर क्यों चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट जो है वो पेज पे आपको बता दूंगा कि T स्क्वायर, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो ग्राफ की भी वैल्यूज़ आपको यहाँ T का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब कैपिटल D जो आपके पास आएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जैसे यहाँ आया था 1.80, इसी का स्क्वायर करोगे। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मीटर के अंदर हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। टाइम रिकॉर्ड करोगे 2 dp, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है।
उसके बाद यहाँ, अच्छा यहाँ पे आप 2 डेसिमल रखें या 3SF रखें कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3SF बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैलकुलेशन है, तो 3SF देना है। हेडिंग में हमने यूनिट दिया, हमने लेंथ को कवर किया, मिनिमम टू मैक्सिमम हमने सब इंटरवल सेम रखे, फार्मूला अप्लाई किया, T1 वही दोबारा वही रिपीट करेंगे, T2 फिर एवरेज, इस तरह से हमारे पास 6 रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, अब आप देखें आपके पास जो लेंथ है वो 0.1 से 0.8 है, और आपको पता है कि हमने 0.8 की रीडिंग पहले ही ले चुके थे, तो हम उसको दोबारा कॉपी कर सकते हैं। 35.91 आया था ऊपर, देन रिपीट किया था 35.94 आया था, देन उसके बाद 35.93, ठीक, और उसके बाद आपके पास जो आया था 1.80, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके पास आ चुकी है। 1.80 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, तो हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1.80 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसको 3SF पे रखना है 3.24, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास बाकी जो रीडिंग्स हैं ये लेनी है। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हम जो है वो लेंथ को ना 0.8 से 0.6, 0.52 किस तरह लेके जाएंगे। हम पहले से ही जो है वो लेंथ को, स्ट्रिंग को, हम थ्रेड को मार्क कर देंगे कि 66 सेंटीमीटर पे, 52.0 सेंटीमीटर पे, देन 38 पे, देन 24 पे, देन 0.1 पे। अब हम क्या करते हैं, हम पहले से ही मार्क कर देते हैं हमारी पेंडुलम की स्ट्रिंग को। अभी हमारे पास जो लेंथ है वो है, जो है हमारे पास 0.80 मीटर है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम पेंडुलम को इसके ऊपर सेट करते हैं, लेंथ को 0.8 पे। अच्छा, 0.8 पे सेट करने के बाद लेंथ को जब हमने सेट किया यहाँ पे, ठीक है, अब हमारे पास जो लेंथ है ये आ रही है 0.8, ठीक। 0.8 के बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है ये अभी 0.8 है। अब हम क्या करेंगे, कि सेंटर पे रखा, ठीक है, और ये लेंथ हमारे पास है 0.8, सही है, 0.8। अब हम क्या करते हैं 0.8 पे, अब 0.8 के बाद अब हम क्या करते हैं कि 0.8 के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.8 के बाद हम थ्रेड को जो है वो मार्क करेंगे 66 पे, क्योंकि हमें 6 रीडिंग्स देनी है और सेम इंटरवल देने, तो 66 पे मार्क करेंगे, ठीक है। 66 के बाद हम 52 पे मार्क करेंगे, 52 पे मार्क करेंगे, देन 52 के बाद हम करेंगे 38 पे मार्क, सही है। 38 के बाद हम करेंगे 38 के बाद हम करेंगे 24 पे, और देन उसके बाद हम करेंगे 0.1 यानी 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो है वो हमने पहले से ही मार्किंग की, टाइम सेविंग है कि 10 सेंटीमीटर, देन 0.24, देन 0.38, देन 0.52, देन 0.66। अब हम क्या करते हैं, अब हमने मार्किंग कर ली और हमने 0.8 सेंटीमीटर पे लेंथ मेजर कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0.8 से अब हम जो रीडिंग्स देंगे वो हम, अब आप देख लीजिएगा इसके अंदर। अब हमें करना क्या है कि अब हम रीडिंग्स को जो है वो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये रीडिंग आ चुकी है, तो हम 0.8 से सब 66 पे ले आएंगे। हम शो ऐसे ही करेंगे 0.1 to 0.8, लेकिन हम नीचे से ऊपर जाएंगे ताकि हमारे पास स्लो ऑसिलेशन फास्ट होती जाएगी, तो हमारे पास टाइम का ट्रेंड भी डिक्रीजिंग आएगा। तो अभी हम 0.8 कर चुके हैं, अब हम 66 पे इसको मार्क किया हुआ है। अब 0.8 के बाद का जो मार्क है, 0.8 के बाद जो मार्क है उसको हम बॉटम में इस तरह से ही रखेंगे कि हमारे पास ये लेंथ जो है 0.66 सेंटीमीटर है, 0.660 मीटर। अब हम देखें इसको एक दफ़ा फाइनल रीचेक भी करेंगे, फाइनल चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास लेंथ जो है वो कम तो नहीं होगी, कोई मार्क मिस तो नहीं होगा हमारे पास। तो अब हम रफली इसको चेक करेंगे, तो ये वाकई 66 है हमारे पास, ठीक। अब क्या करेंगे, दोबारा हम वही काम करेंगे, दोबारा हम इसको टाइम को रिपीट करेंगे ऐसे ही कि अब हमारे पास जो लेंथ है वो 66 सेंटीमीटर है, 0.660 मीटर, ठीक है। हम स्मॉल एंगल से इसको ऑसिलेट करेंगे, एक दो ऑसिलेशन जाने देंगे, थोड़ा सा इस तरह से सेट करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 32.81. इट मीन्स टाइम डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है. देखें जैसे लेंथ हम कम करें तो टाइम भी कम हो रहा है. 32.81, 32.81, 32.81. ठीक है. अब दोबारा हम रिपीट करेंगे इसको. 32.81 T1 आया, दोबारा रिपीट करेंगे. ऐसे ही ऑसिलेशंस को जाने देंगे एक दो को. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 32.75. अब जो हमारे पास टाइम आया यह है 32.75. 32.75. अब हम क्या करेंगे, ये एवरेज, कैपिटल टी और टी स्क्वायर, इसको हम बाद में चेक कर लेंगे. सबसे पहले हम रीडिंग्स को कवर करते हैं, फिर उसके बाद इसका एवरेज, फिर टी, फिर ये सारा करेंगे. अब हम लेंथ को 0.52 पे ले जाते हैं, 52.0 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं. अब कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हम थोड़ा सा इसको ब्लॉक को थोड़ा सा लूज़ करेंगे. ठीक है. और फिर इसको स्ट्रिंग को थोड़ा सा मूव करेंगे, जैसे ही